स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम सितंबर 2016 पेपर सेकंड और उसमें आए सीडीपी के 30 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आंकलन को उजागर करता है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आंकलन करता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्या अर्थ है? ऑप्शन 1, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोते को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? क्या आएगा? ऑप्शन 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। आंकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 4, ए और सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या आएगा? ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जिस कक्षा कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक। क्या आएगा? ऑप्शन 1, समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। क्या आएगा? ऑप्शन 2। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऑप्शन 2, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। क्या आएगा? ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे वयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। क्या आएगा? ऑप्शन 4, ए, बी और सी। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढककर रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? क्या आएगा? ऑप्शन 2, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो। क्या आएगा? ऑप्शन 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर
उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन की बात करें तो इसकी ऑप्शन 3 को टिक कर रखा था, लेकिन इसकी ऑप्शन 2 भी आ सकती है, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान रखोगे। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? ऑप्शन 3 संभव है, क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। क्या आएगा? ऑप्शन 2 सक्रिय और सामाजिक। विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन 1 विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करे। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। क्या हो? ऑप्शन 4 पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चे की बोली अवधारणाओं को जानना। क्या आएगा? 19 का ऑप्शन 3 शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? क्या आएगा? ऑप्शन 2 ए, बी, सी और डी। सार्थक अधिगम है। क्या आएगा? ऑप्शन 4 निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। विद्यार्थी के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है? ऑप्शन 4 विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। क्या आएगा? ऑप्शन 1 वंशानुक्रम और पर्यावरण। विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? क्या सत्य है? ऑप्शन 2 विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन 2 पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की उपेक्षा निरंतर होता है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या आएगा? ऑप्शन 1 कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या आएगा? ऑप्शन 3 वाइगोस्की के अनुसार।
क्या आएगा? ऑप्शन एक, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या आएगा? ऑप्शन चार, कोलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 30 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।